नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.7 जिसके भाग 17 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको ये 3 क्वेश्चन जो है शंकु से संबंधित है, जिसमें अपन यहाँ शंकु का आयतन विभिन्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, व्यास ज्ञात करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आयतन आपको देता है 1570 घन सेमी और आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, जिसमें पाई का मान आपको 3.14 आपको दे रखा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाई का मान यदि हमको पर्टिकुलर दे रखा है तो अपन इसको काम में लेंगे, वरना अपन को 22/7 ही पाई का मान काम में लेना है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ लिखेंगे अपन हल क्रमांक 1, जिसमें अपन को क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई h बराबर अपन को देती है कितनी 15 सेंटीमीटर और आयतन किसका शंकु का आयतन अपन को देता है यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका मान हमको देता है कितना 1570, ये घन सेमी में दे रखा है अपन को। और ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है यानी r ज्ञात करना है। तो देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान हमको 1570 दे दिया। 1/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर और h का मान हमको देता 15, यानी किसके बराबर करेंगे हम 1570 के बराबर कर देंगे। अब देखेंगे आप यहाँ 3.14 को जब अपन 15 से गुणा करेंगे, 3 से यदि कटता है, वैसे 3 से h का मान हमको 15 देता है तो 3 से कट रहा है, ये कितने बार 5 बार कट रहा है, 5 बार अपन निकाल दिया और 5 से जब अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15.70 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर किसके 1570 के बराबर हो जाएगा, या का चिन्ह लगा दीजिए आप। फिर आर स्क्वायर का मान यदि निकालेंगे अपन तो 1570 में अपन किसका भाग देंगे 15.70 का भाग देंगे। दशमलव हटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो अपन ऊपर लगा सकते हैं। तो जब भाग देंगे 1570 का तो ये पूरा 100 बार जा रहा है। आर का मान निकालेंगे तो देखिए, तो ये 100 का हम क्या कर देंगे वर्गमूल करेंगे, अर्थात आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो गया आपको, आर का मान प्राप्त हो गया। और आधार की त्रिज्या ही आपसे पूछी गई थी तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः आधार की यानी शंकु के आधार की त्रिज्या, देखिए शंकु की त्रिज्या लिख दो या आधार की त्रिज्या लिख दीजिए, ये अपन को प्राप्त हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन यदि हमको सूत्र याद है, संकेत याद है कि जैसे ऊंचाई को अपन h कहते हैं, आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो ये चीजें यदि अपन को याद होगी तो अपन जो भी है चाहे ऊंचाई निकालनी हो, चाहे त्रिज्या निकालनी हो, चाहे व्यास निकालना हो, अपन आसानी से अपन याद कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए अपन यहाँ हल क्रमांक 2 लेते हैं, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई देखिए। देखिए यहाँ लिख दीजिए आप, दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई जो कि h के रूप में काम में लेते हैं अपन 9 सेंटीमीटर अपन को देते हैं। शंकु का आयतन भी अपन को यहाँ दे रखा है, शंकु का आयतन जो कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, इसका मान हमको दे दिया 48 पाई। तो देखिए और पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है अपन को, देखिए ज्ञात करना है आधार का व्यास। आधार का व्यास अपन को प्राप्त करना है यानी 2r का मान हमको ज्ञात करना है, अर्थात 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान हमको दे दिया 48 पाई।
यहाँ पाई का मान हमको अलग से नहीं दिया, तो अपन पाई का मान यहाँ 22/7 ही काम में लेना होगा, किंतु पाई से पाई तो कट जाएगा। 1/3 पाई का मान मत रखिए इंटू आर स्क्वायर, और एच का मान हमको दे दिया कितना 9, बराबर यहाँ देंगे अपन 48 पाई। तो ध्यान दीजिए 3 से 9 को अपन काट देंगे, 3 बार काट देंगे, अर्थात अपन यहाँ आर स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, तो 48 पाई में देखिए किसका भाग लग जाएगा, 3 पाई का भाग लग जाएगा। इसका 3 पाई का, आर स्क्वायर का मान तो अपन निकाल ले रहे हैं, तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी 16 अपन को प्राप्त हो जाएगा। 48 में अपन 3 का भाग दे रहे हैं, आर का मान निकालेंगे तो यहाँ 16 का वर्गमूल कर देंगे अपन, तो अपन को 16 का वर्गमूल यानी 4 जो है वो सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ये तो अपन को आधार की त्रिज्या प्राप्त हुई है, किंतु अपन क्या निकालना चाहते हैं, आधार का व्यास निकालना चाहते हैं। इसलिए अपन इस बात को जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। 2 को अपन आर के मान से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो अपन को 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन जो है आधार का व्यास प्राप्त करेंगे। फिर आप एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, अपन को शंकु की ऊंचाई देखी है 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन जो कि 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, ये अपन को 48 पाई देर का है। आधार का व्यास यानी द्वारा अपन को ज्ञात करना है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच जो अपन को आयतन देर का है वो किसके बराबर हो गया, 48 पाई के बराबर हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान अपन ने रख दिया, किसके बराबर हो गया, 48 पाई के बराबर हो गया। 3 से 9 को अपन ने 3 बार विभाजित किया, तो देखिए अपन सीधा सीधा आर का मान निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, तो पाई इंटू 3 यानी 3 पाई का अपन ने भाग दे दिया, पाई से पाई कट गया, 3 का 48 में 16 बार गया, यानी आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 16। आर की वैल्यू निकाली, 16 का वर्गमूल अपन ने किया, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये अपन को आधार की त्रिज्या प्राप्त होगी, किंतु अपन चाहते हैं आधार का व्यास, तो आर का मान निकालना चाहते हैं, 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए जो कि आपके सामने है लिखा हुआ है, वो देखिए हर क्रमांक अपन 3 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शंकु का यदि अपन को पहले लिख दीजिए, आपको क्या क्या दे रखा है, दिया हुआ है शंकुनुमा गड्ढे की गहराई जो कि ऊंचाई का काम करती है, अर्थात एच के रूप में काम में लेते हैं उसको, ये अपन को 12 मीटर दे रखी है। व्यास, इसका व्यास यानी ट्वार, एक तरह से ट्वार का मान हमको कितना दे दिया, 3.5 मीटर अपन को दे रखा है। धारिता, धारिता कहते हैं आयतन को ज्ञात करना है। गड्ढे की धारिता अर्थात ब्रैकेट में आप देख सकते हैं आयतन, ये अपन को ज्ञात करना है। किलोमीटर में पूछा है, किलोमीटर में अपन उसका जवाब देंगे। तो देखिए यानी अपन को ये व्यास दे रखा है, द्वार का मान दे रखा है कितना 3.5 मीटर। आर निकालेंगे अपन 3.5/2 करेंगे, बटे में लिख दीजिए आप यहाँ। तो गड्ढे की पहले तो धारिता लिखिए, गड्ढे की धारिता, गड्ढा किस आकार का है, शंकुनुमा है। शंकुनुमा गड्ढे की धारिता जिसको कि अपन आयतन कहते हैं, आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है, देखिए 3.5/2 है। इसका वर्ग कर दीजिए आप, इंटू एच का मान लिखिए आप, एच का मान आपको दे रखा है कितना 12 दे रखा है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 को अपन डबल बार लिखेंगे, इंटू 12 हो जाएगा। ये आयतन किसमें आएगा, अपने घन मीटर में आएगा। इसको यहाँ आप घन मीटर में लिखिए, पहले घन मीटर में आएगा। 7 से अपन यहाँ इसको 0.5 बार काट देंगे, 3 से 12 ये 4 बार कट रहा है,
2 इंटू 2 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी अपने पास क्या बच रहा है, देखिए 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। 22 को अपन 0.5 से गुणा करते हैं तो 11.0 आता है, तो 11 लिख देंगे अपन और इसको यहाँ पर 3.5 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में देखिए इनको गुणा करेंगे तो 11 5 55 हासिल के 5 33 और 5 38, यानी 38.5 घन मीटर आएगा। और अपन इस बात को जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है, यानी देखिए 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, अब देखिए 1 किलो लीटर के बराबर होता है, इसलिए 38.5 जो घन मीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 38.5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए केएल का मतलब किलो लीटर है, तो यानी संपूर्ण जो गड्ढे की जो धारिता है, जो आयतन है, वो किसके बराबर हो गया, तो यहां लिख देंगे अपन अतः संपूर्ण गड्ढे की जो धारिता है वो कितनी होगी, एक तरह से 38.5 किलो लीटर हो जाएगी, किलो। इस प्रकार से अपन जो है ये संपूर्ण गड्ढे की धारिता ज्ञात करेंगे। एक बात पुनः देख लें, संपूर्ण गड्ढे की गहराई अपन को h बराबर दे रखी है, व्यास r बराबर अपन को दे रखा है, आयतन यानी धारिता पूछी गई है। तो r का मान 3.5, r का मान निकालेंगे बटा 2 पर निकल दिया इसका। धारिता अपन ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h का, 1/3 पाई का मान 22/7, r के मान का वर्ग कर दिया, इसका मान अपन ने रख दिया 3.5/2 को अपन ने डबल बार गुणा कर दिया। तो अपन ने किसे काटा, देखिए 3 से अपन ने 12 को 4 बार काटा है, 2 इंटू 2 4 से 4 को विभाजित कर दिया, 7 से 3.5 को 0.5 बार अपन ने इसको विभाजित कर दिया। अब अपने पास बचता है 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। गुणा करने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, यानी 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11.0 आ रहा है, 3.5 से गुणा करेंगे यानी अपन को 38.5 घन मीटर अपन को इसका आयतन यानी धारिता प्राप्त हो जाएगी। किलो लीटर में पूछा है, 1 घन मीटर बराबर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है, तो 38.5 घन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। अर्थात शंकुनुमा गड्ढे की जो धारिता है, जो आयतन है, वो अपन को कितना प्राप्त हो गया, 38.5 किलो लीटर। तो प्रिय बालकों, आपको हमारा ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर हम दे सके, आपको समय समय पर मिलते रहें। आगे आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।